केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज पूर्णिया में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नेहरू ने देश विभाजन के वक्त अगर मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को भारत लाया होता तो आज देश की सामाजिक व्यवस्था खराब नहीं होती। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू शुरू से ही प्रतिकार करना सीख लिए होते तो स्थिति ऐसी नहीं होती। उन्होंने कहा कि इन देशों में हिंदू अपनी ज़मीर का जंग लड़ रहे हैं तो मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमांचल में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में बड़ी संख्या में डेमोग्राफी बदल रहा है। श्री सिंह ने कहा कि हिंदू संगठनों के साथ इन इलाकों में बड़ी बैठक होगी जिसकी तैयारी हो रही है। ऐसा इन इलाकों में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन जिलों में बड़ी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है जिससे स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू हैं तब तक लोकतंत्र है। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जिन बातों को रखा था कि हमारी अस्तित्व ही खतरे में है, हमारी हिंदुओं की आबादी गिर गई, आज उसी तरह ये पूर्वांचल वैसे देश के हालात तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्नीस सौ 1947 में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के बंटवारे के समय अगर पाकिस्तान से जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत ले आया होता और भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता। क्योंकि आज लोग मोदी जी को, अमित शाह को, योगी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस समय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह पैदा नहीं लिए थे 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या शुद्धि आंदोलन के कारण हुआ। उस समय न मोदी जी थे न योगी जी, मुसलमानों ने हत्या की और गांधी ने हत्यारे को अपना भाई कहा। तुष्टीकरण आज से नहीं और मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में ही हो गई। उसी तरह जसपाल महाशय की हत्या, एक पुस्तक छपी थी हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने भी छापा था और उनकी भी हत्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने, मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ। और उसी समय से
तुष्टीकरण की राजनीति और भारत को गजबाए हिंद बनाने की साजिश होते रही और बंटवारे के समय भी योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को यहां रोका गया और नारा अब लगता है हंस के लिया लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लूंगा हिंदुस्तान। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी रिपोर्ट है। आप अपने गांव, मोहल्ले, देश में देखेंगे जो 2% के नीचा रहते, 5% के नीचा रहते तो भाईचारे जैसा संबंध रहता, लेकिन जहां 10% से ऊपर जाते वहां हालात सामाजिक बिगड़ना शुरू होता। बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू अगर शुरू से ही प्रतिकार करना सीख लिए होते तो आज ये हालात नहीं बनता। भारत में मैंने पहले ही कहा 148 जिले हो गए हैं जहां 20% से ऊपर आबादी बढ़ी है और 308 जिले हैं जिसमें 1300 स्थान है। इस 147 को लेते हुए 308 जिले हैं, उसमें ये 147 जिले भी हैं जिसमें 1300 स्पॉट है जहां 2011 के आंकड़े के मुताबिक 25% आबादी हो गई 2011 के अनुसार। आज बांग्लादेश में हिंदू लड़ रहे थे अपने अस्तित्व के लिए। जब जीना और मरने का सवाल हुआ और मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे भारत में प्रवेश के लिए, और आज ये जब जीना और मरने का सवाल हुआ और मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे भारत में प्रवेश के लिए, और आज ये जिलों का हालात, कोई ऐसा जिला नहीं है प्रैक्टिकल। किशनगंज तो अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, रात में भी पूर्णिया में वंगत कौन बता रहा था वो धमदाहा में एक पंचायत में मंदिर स्थल को पेशाब किया। उसके बाद लोगों ने थाना दौड़ा, एक क्रिमिनल छूट के आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई रात को 1 बजे। अब ये पूर्णिया, अररिया और कटिहार को टारगेट कर रहे हैं। हम सभी हिंदू संगठन जिसमें विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण, पूर्णिया में बालाजी संगठन और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, सीमा जागरण मंच, मैं उन्हीं के मीटिंग में आया था।
एज ए गेस्ट। ये अक्टूबर 18 को भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, अररिया और किशनगंज, ये 6 पुलिस जिलों में एक एक दिन का कार्यक्रम होगा और वो रहेगा बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार नहीं सहेगा हिंदुस्तान।